हिंदी का वर्णिका बुक का जो चैप्टर है दही वाला मगम्मा, इसमें जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। इसमें मगम्मा जो है मेन कैरेक्टर है और मेन यही इसमें किरदार है। अगर वर्णिका बुक में देखिए तो उसमें मेनली 5 चैप्टर है और पांचों का पांचों चैप्टर माँ से संबंधित चैप्टर, यानी एक औरत से संबंधित चैप्टर। इसमें ये बुक में, वर्णिका बुक में औरत को बहुत ही अच्छा से बताया गया ना, उसका जीवन में की कठिनाई चीजें। और ये जो 5 चैप्टर मिलेगा वो एक तरह से हमारा दैनिक जीवन के बारे में मिलेगा, घर उर के बारे में, और एक परिस्थिति किस तरह एक औरत जूझे, ठीक है, चाहे बाल बच्चा से रिलेटेड हो, पुतौ से रिलेटेड हो, या दैनिक जो भी संकट आवे छे उससे रिलेटेड, इसमें जो वर्णिका बुक में उसे पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसमें दही वाली मगम्मा नाम के अनुसार से कि मगम्मा कोई एक लेडीज है जो कथी बेचे है? दही बेचे है। तो याद रखिए इसमें जो मगम्मा है कथी बेचे है? दही बेचे है। और इसमें कुछ लेखक के बारे में जानना बहुत ही किच है, जरूरी, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए है। तो इसमें दही वाली मगम्मा के जो लेखक है, लेखक का क्या नाम है? श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास। अगर मान लो निवास बने घर होता है कि नहीं होता है? बहुत इस तरह घर देखा होगा। तो मगम्मा जो रहे है, मान लो एक तरह से एक निवास में रहे, निवास यानी घर में निवास करे है। अब अगर तू दही खाएगा तो मस्त में रहेगा कि नहीं रहेगा? दही खाएगा मस्ती में रहता है। तो इसका अगर याद, लेखक का अगर नाम तू याद रखे कोशिश करो, पूरा नाम, तो मस्ती वेंकटेश अय्यर। क्या नाम है? मस्ती वेंकटेश अय्यर लेखक का। देखो इसका पूरा नाम नहीं है, ये श्रीनिवास है। लेखक का छुच्छे में नाम पूछे की नाम है? श्रीनिवास। लेकिन पूरा नाम एक होता है ना, पूरा नाम किसी का होता है, तो ये इसका एक तरह निकनेम है, छोटा सा नाम है। पूरा नाम, इसका नाम बात पूरा नाम या तो बोले वास्तविक नाम क्या था, तो क्या नाम है इसका? मस्ती वेंकटेश अय्यर। अय्यर लिखा हुआ, अय्यर नाम है, ठीक। ये लेखक का क्या है? नाम है पूरा। मगम्मा जो है दही बेचे है, और दही बेचे तो घर में निवास करेगा, तो निवास करता है, अब दही खाएगा तो मस्ती में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? कहाँ रहेगा? मस्ती में। तो पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अय्यर। अब ये मगम्मा जो है, अब ये है कहाँ के? लेखक। तो लेखक कर्नाटक है। कहाँ का है? कर्नाटक है लेखक। लेखक वहाँ उनका जन्म कहाँ हो ले रहा? कर्नाटक में हो ले। कर्नाटक में भी कोलार का खान ठीक वही हो ले, कोलार, ये कर्नाटक। अब कर्नाटक में अभी जो होता है कर्नाटक में, तब हिंदी भाषा में लिखा नहीं गया होगा, तो कर्नाटक का लैंग्वेज कन्नड़। तो ये अगर पूछेगा दही वाली मगम्मा किस भाषा का लैंग्वेज ठीक है? कन्नड़ भाषा द्वारा लिखल गए, कन्नड़ भाषा में लिखल गए। एक लेखक श्रीनिवास और पूरा नाम वेंकटेश अय्यर, मस्ती वेंकटेश अय्यर। अभी कर्नाटक में जन्म हुआ। इसका जन्म कब हुआ? 6 जून और 1891 में। 6 जून 1891 में इनका जन्म हुआ। अब कर्नाटक में हो जन्म, तो कन्नड़ भाषा में, लेकिन हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा। हम लोग हिंदी। तो कर्नाटक में यानी कन्नड़ भाषा को हिंदी भाषा में लाया होगा कि नहीं होगा? तो उसको बोलते हैं अनुवाद कर लगे वो इंसान, या तो अनुदित कर लगे। तो इसका अनुवाद यानी कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद के कर लगे वी आर नारायण। याद रखिए, वी आर नारायण। हिंदी भाषा में क्या लिखा? क्योंकि हम लोग पढ़ कौन भाषा में रहे? हिंदी में। तो कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में वी आर की लिखा? नारायण लिखा। ये इसका लेखक का थोड़ा क्या था? परिचय। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मुख्य किरदार, इसमें मुख्य नाम कौन से? मुख्य पात्रा तो ही मगम्मा है। मगम्मा से रिलेटेड इसमें देखिए कुछ नाम है। जैसे एक मगम्मा मिलेगा, मगम्मा के बाद एक बेटा है, एक ही है बेटा। बेटा किसमें नाम नहीं दिया गया। बेटा की एक पत्नी है, पत्नी की नाम है नजम्मा। की नाम है नमा। एक बेटा है। अब एक बेटा है, तो ये दोनों भी एक बेटा है, जगह आप नाम नहीं दे, लेकिन पोता केकर पोता है? मगम्मा पोता। 1 2 3 4 भी इसमें आदमी है। और एक और आदमी का जो विस्तार इसमें किया गया, रंगप्पा। के नाम छो? रंगप्पा। रंगप्पा है के, इस चीज को ध्यान रखिए। ये तो इसका घर का मैटर है। अभी कहानी घर से मैटर ठीक है, जना सास पुतौ में लड़ाई हुए है ना, उसी से रिलेटेड कहानी है। नॉर्मल कहानी है, कहानी ज्यादा याद नहीं रखना है। याद नॉर्मल सा कहानी है, घर में जना सास पुतौ में लड़ाई हो ठीक है। बस इसमें की हो अपन हर जीवन लाइफ में सास पुतौ लड़ाई होता तो मरनी तक लड़ाई रह जाता है कि नहीं रहता? सास पुतौ नहीं टोकता। लेकिन इसमें की हो तनी जो पुतौ है यानी नजम्मा जी तनी
होशियार रहे छे, यानी उ कुछ ही टाइम के बाद की हो जाए छे के साथ रहे लगे छे अपन चालाकी से, समझ गया। माने इसमें सास पुतोह फिर बाद में साथ रहे छे, भने अपन जीवन में नहीं हो, लेकिन गलत बात है, माय बाप के नहीं छोड़े के छे। रंगप्पा जी छे गांव का ही एगो आदमी छे, ठीक, गांव का ही किछ, बस इतना ही कैरेक्टर पर चैप्टर तौर की हो जाएगा खत्म। पहले तो मगम्मा के जान ले छे। देखिए मगम्मा रहे कहाँ, इसका घर कहाँ, अबलूर में, कहाँ छे, अबलूर में, अबलूर में, अबलूर में भी कहाँ थे, देखिए यहाँ वेंकटेश छो ना, तो वेंकटेशे में छे, वेंकटपुर में, कौन से वेंकटेशपुर में है, कहाँ पे घर है उसका, वेंकटेशपुर में है उसका घर है, जो वेंकटपुर, सॉरी वेंकटपुर, यानी इसका घर कहाँ है, माने मगम्मा कहाँ रहे, ठीक है, तो वहां अबलूर के पास एक वेंकटपुर घर है। वेंकटपुर याद कहाँ से रह गया, मस्ती वेंकटेश अय्यर में वेंकट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो वेंकटपुर इसी से याद रखेगा। मगम्मा कहाँ रहने थे, अबलूर के पास, अबलूर एक है गाँव, अबलूर के पास एक गाँव है जहाँ के वेंकटपुर है। अभी मगम्मा दही बेचे है, अब जहाँ दही बेचे है वो तो रोज जाए के रुपया नहीं ले गेले, और महीना में पहले हम जरा जरा दही ले दही दे रहे, और महीना में एक बार की दे रहे जाए के पैसा, तो इसी चीज को बारी बोले, की बोले छिए, बारी। बारी का डिफिनेशन कभी कभी पूछ देता है, बारी कहते हैं किसको है, इसमें डिफिनेशन आता है। तो एक महीना तक दही सबको घर में ले जाके देना है, और महीना के बाद एक बार पैसा लेना है, कोई की कहे छिए, बारी कहे। अब मगम्मा कुछ कि दही बेचे, कथी बेचे छे, दही बेचे, और कुछ खाए छे, पान सुपारी खाए, कथी खाए छे, पान सुपारी खाए, एक खाएगा अपन अपन छे, पान सुपारी की करे छे, खाए, वही लिखे दोसर, अगर मगम्मा अबलूर के पास और पान सुपारी खाती है। अब ईद भग गया मगम्मा के बारे थोड़ा बारे, अभी मेटर उठा कैसे, मेटर की उठा, अब ये जो नजम्मा है, नजम्मा अपन बेटा, नजम्मा अपन बेटा एक मारे बिन बात, मतलब बिन बात की कोई काम से उसको मारे। अब ई रहले मामा एक देखला के कि अपन ये पोता के मार रहलन, यानी नजम्मा अपन बेटा के मार रहलन, यानी कि अपन देखे पोता के कहे क्यों रे राक्षसी अपने पोते को क्यों मार रही है, अपने बेटे को क्यों मार रही है, लेकिन एक बेटा घर पर नहीं रहे, यानी नजम्मा मगम्मा के बेटा नहीं रहे, यानी मगम्मा अपन पोता के देखे मारे हुए, कहे क्यों रे राक्षसी अपना बेटे को क्यों मार रही है। अभी तिल मिलाई जाए, अब कहे हमर बेटा, हम अपना बेटो को नहीं मारिए, तो वही अब जानवे कैसे वक्त होतन हो लगा, दोनों वक्त होतन हो लगा, तो सीधी सीधी बात है, यदि मगम्मा कहे कि रुक तोहर बहुत बढ़ गल एकदम से, हमर बेटा के आवेल रहे, तब ओकरा लाट साहब के आवेल रहे, तब तोहर खावर ले, तो शाम हुआ आया, जब शाम हुआ मगम्मा का बेटा आया, मगम्मा का बेटा आया, तो इसी तो तुम्हें अब जानवे करें कि सास पुतोह में बेटा की करेगा, बेचारा कुछ चलवे नहीं करे रहे। तो इसी बीच में बात होते चल पड़ा, कि बीच में ही कह दिया कि क्योंकि एक पास तो ऑलरेडी दही बेचे रहे थे, गाय माइल रहे, अब पैसा वैसा आइए जाए रहे, शुरू में पैसा में की हो रहे, पैसा महीना का आवे रहे, तो तनी पुतौ के भी सोना जबरात कपड़ा उपड़ा कीन के दे रहे, पैसा वैसा बचे दे रहे पुतौ, तो माने उन्हें बहुते ज्यादा रहे मगम्मा, एक पुतौ के भी बेटा उटा सबके माने रहे। लेकिन ई बेटा बीच में की गल तोरा पास अपन माय कहे छिके, मतलब मानसिकता की रहे बोले के नहीं रहे, लेकिन लड़ाई झगड़ा में कहते ना कि जब तू गुस्सा रहे ना, तो कुछ ज्यादा बोले प्रयास ना कुछ आसान होगा, तभी तोरा लिए की फायदा होगा। तो एक बेटा बोल ले बीच में, तोरा पास गाय हो भैंस हो सब कुछ है, तो हमार की हिम्मत है तोरा हम पाल सकलियो, इस बात। तो माय बुझ गए कि मतलब मगम्मा बुझ गए कि कहे के मतलब की छिके कि हम तोरा से अलग भेजिए। अब जैसे हम तोरा माय बेटा बोल लगे हमार की औकायदे की छिके, तोरा पास गाइयो छो बैलो छिको, तोरा हमारा औकायदे नहीं छिके तोरा पाल सकलियो, माने कि तोरा इतना कैपेसिटी छो तो खुद हम की कर सकले, रह सकले। तो ई बात पे मगम्मा बुरा लग गए। अब बुरा लग गए तो मतलब डायरेक्ट कहे कि तू की चाहे कि हम अलग हो जाइए, तो बेटो कहे कि तोहार मन के मर्जी छो तो जे ना चाहे, तो वह दोपहर से की लगे कि अलग भे जाए के मगम्मा, दोपहर से की हो जाए अभी उदास रहे लगे। अब लेकिन अब ई जा रहे ना दही बेचे ला, तो अबलूर के पास अपन गांव में ही जा रहे, आसपास के इलाका में जा रहे, तो एगो माछ लेखक का माँ है, जहां पर बैठ के रोज न बतियावे रहे अपन घर के हाल चाल, जना औरत लोग देवे चले तो वहीं पर आवे जाए तो बैठ जाए रहे, तो माँ जो है माँ इसमें इसको ध्यान नहीं रखना है, मसीह है वहीं जाके ना बतियाए कि अपन घर के खिस्सा उस्सा सब कुछ बताया। अब जहां उसको बताया तो ये जो इसकी थी तो एक ध्यान गलो, अब लड़ाई झगड़ा भैया गया, एक पतियों ऑलरेडी जवानी में मर गया, एक बेटा था,
मगम्मा के पति मरल लगे। इसके बाद रंगप्पा जब हाथ पकड़े थे तब इस बात को महसूस करे छे। तब अब ये जो इसकी माँ बोल रहा तो ई जो मगम्मा पूछ लगे तो हर जो ब्लाउज मखमल का ब्लाउज है कि उसमें नॉर्मल पहन की जब अभी पैसा वैसा आवे। हाँ बतबे आराम सुनो। अब ये जो यहाँ पे मगम्मा जे छे तो माँ जी से पूछ लगे ब्लाउज कते का मखमल के जो माँ जी पहने रहे लेखक के घर में जहाँ पर जाए रहे कहानी बता रहा है तो माँ जी से पूछे कते का ब्लाउज ले मखमल का ब्लाउज तो कहे 7 से 8 रुपया। याद रखिए वहाँ क्वेश्चन भी पूछता है मखमल का जो ब्लाउज है क्या रुपया में आवे छे 7 से 8 रुपया। याद रखिए अब उसको रुपया उसमें रहे टाइम वैल्यू बढ़ल है मगर अभी की गया कहा गया अब हम किनबे का है कि अब जब महीना का रुपया बचते सब बेचे जगह ना पुतह दे रही है कपड़ा किन के पोता बेटा उटा हम तनी मनी रखे रहिए तो हमारे देह पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अब हमारे बेटा अलग हो गया पुतह अलग हो गया सब अलगे हो गया तब हम केकरा के लिए अब जे रुपया सब अपने की करबे लगेबे। अब अपन हमने पति सही हमरा देखलक अब हम बुढ़ारी में जवानी दिखेबे एकदम से तब मखमल उखमल के बारे में पूछा तो कपड़ा उपड़ा एकदम पहन कर तो सही धज के जले रहे ना तो इसको कुछ कुछ नहीं कहता है टुकारे मला बुढ़ाई गए अभी जवानी आ गए बोले रहे तो कुछ गांव के शहर का लड़का भी रहे टाई बेल्ट पहन रहा तो एकदम टाइट उठ के टाई बेल्ट पहन के तो वो कह के मगवा केना चले तो ये जमाने तो वो कहे शायद इतने गर्मी में तू ये जो फसरी लगा के घूम रही टाई बेल्ट के टाई के बारे में तो तोरा नहीं लगे तो उसी बात पे बहुत चर्चा हो पैसा वैसा खुदे पर खर्च लगा पुतौ पर दे नहीं लगले। तो अब इसी चीज के बात का फायदा उठल गया गांव का जुआरी रहे रंगप्पा होता है ना रंगप्पा मन चला इंसान भी हो जुआरी है। याद रखिए इसका कैरेक्टर वहां लिखा है गांव का एक आदमी था जो जुआरी रहे और जो बहुत शौकीन मिजाज करे है इस टाइप का थोड़ा अलग रंगप्पा। अब रंगप्पा जो देख ले अब रंगप्पा जो देखा इस चीज को कि मगम्मा पास जो पैसा है ना सब बेच रहा है अब पैसा वो मटके में लावे रहे दही बेचे रहे अपना पोटरी में पैसा लावे रहे एक पता चला रंगप्पा का कि पैसा उसका बेच रहा है अब पैसा जमा भी करने का लेते अब पैसा या तो कहीं गाड़ के रखते या इन्हें उन्हें रखते तो रंगप्पा फायदा उठाया कि किसी तरह पैसा हम की किए लिए अब उधारे के मन से लिए तो मानसिकता रहे पैसा तो याद रखे रंगप्पा मगम्मा की चाहे रहे पैसा चाहे रहे समझिए। तो अब ये जो रंगप्पा इंसान जो रहे पैसा चाहेगा तब पैसा चाहे के लिए ना बहुत दिन प्रयास कर ले तेरा पुतौ को भी पता चले गए कि रंगप्पे से पता चले किसी भी तरह के कि हम की चाहे मगम्मा पैसा क्या उसके पास पैसा बचा लग ले रहा अब खर्चा वर्चा थोड़ी ना ज्यादा करे ना क्योंकि आप पुतौ तो ज्यादा दे नहीं रहे कुछ भी अलग हो लगले तो पैसा सच को रंगप्पा के पता चला तब वो गया तो एक दिन की गया रास्ता में पूछता है क्वेश्चन में रास्ता में कथी है तो वो जहाँ से शहर से बेच के रहे ना रहे तो रास्ता में एक कुआं पड़े अमराई का कुआं कथी पूछे याद रखना अमराई क्वेश्चन पूछता है रास्ते में क्या पड़ता है तो अमराई का की पूछे कुआं पड़े अमराई का। अब अमराई के कुआं के बगल में की कर लगे मगम्मा की किया रोक लिया के रंगप्पा हाथ पकड़ लिया। अब एक एहसास होले हमर तो पत्नी पतियो कहियो इतने प्यार से हमारे हाथ नहीं पकड़ लेके एक गया देह पूरा सिहल गया। अब गया भारी दिक्कत में ये मगम्मा चल आई एज था बूढ़ा था तब वो सोचे लगलो तब अब ये रंगप्पा के तू तो मगम्मा बहुत सुंदर लग रही है फुसलावे क्योंकि ओकर मानसिकता की रहे पैसा इठा कर किसी भी तरह से तो किसी भी तरह से उस दिन वहां की कर लगे चल आया बात पुतौ उतौ चला तब पुतौ वो दिमाग लगाया यहाँ थी तब अब दिमाग लगा कि नहीं क्योंकि उसके पास पैसा था तो कहीं था मान लो तो घरे बने बेटा पुतौ ले गया लेकिन घर के कोई मैटर कोई दोसर कोई अगर मौका फायदा उठवाए तो गलत है कि नहीं तो सीधी सी बात गलत है। तो अब इसी में पुतौ की कर लगे वो भी दिमाग लगा केकरा थ्रू पोता के थ्रू। अब ई नजम्मा की कर लगे अपन बेटा का यानी कि मगम्मा पोता की किया मगम्मा पास भेज लगे एरा पास मारे रहे जो हमारा अभी तो खाई नहीं देबो चाहे मामा लगुन जो आराम से दादी लगुन और या तो एकदम खाए वाला लड्डू लाएगा जलेबी लाएगा मिठाई मिठाई खाए वाला लाएगा तो जो तू एकदम मम्मी लगुन अभी हमारा लगुन तब भी नहीं जैन बुझ के भेजे रहे मारे थोड़े बच्चा थे तब इहो की कर लगे चल जाए रहे अब वो मगम्मा रहे अथी अकेला अब साथों हो लगले तो जहाँ बोले तो ना दौड़ दौड़ की हो जाए आ जाए रहे मतलब लगे रहे कि मगम्मा की पोता ने अपना मन से आए रहे मतलब थोड़ा मन नहीं लगे होते माए लगुन हमरा लगुन आ जाए तो धीरे धीरे प्यार मोहब्बत की कर लगे पोता की माए बाप कतबो भी के सही तुम बाल बच्चा अलग हो जाए ना माए बाप हमेशा माए बाप रहता है हर गलती को माफ कर दे माए बाप माने बाल बच्चा
छोड़ दे दूसरी बात, हद है। बड़ा खराब लगता है अभी के टाइम में, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र ही माँ को वैल्यू नहीं देता है। हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, माँ को वैल्यू नहीं देता है। देखिए हिंदू धर्म ही ले लो, औरत का तो पहले वैल्यू हिंदू धर्म करवे नहीं करता, कभी भी नेवर ने। उठा लो इतिहास तो उठा ले। इसलिए अगर तू एक ऋण भी कहा गया, कर्ज, कर्ज करता है इंसान, कि इंसान ने, जैसे हिंदू धर्म कहता है 3 ऋण से इंसान कभी ऋण नहीं हो सकता। पितृ ऋण, गुरु और देव ऋण। माई को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि औरत का वैल्यू कहीं भी दिल नहीं गया। लेकिन इंसान ना कम से कम 4 गो ऋण से ऋण नहीं हो सकता। एक माँ ऋण से, एक बाबू के ऋण से, एक गुरु के ऋण से, एक नेचर के ऋण से। नेचर यानी प्राकृतिक, जिसको हम गॉड कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु, ये सब सरल चीज है, ये सब कुछ चीज नहीं है। तो अब इसी बात पे नजम्मा की कर लगा, अपन पोता क्या मगम्मा लगो भेजे लगले। तो उसके बाद धीरे 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 लगा होले। उसके बाद की हुआ, अपना नजम्मा अपना होशियारी की किया, मगम्मा के साथ रह लगा। और जब पैसा वैसा रहे रहा और साथ रहे लगा, सीधी सी बात है की कर लगा, पैसा वैसा फिर नजम्मा के पास आ गया। और बाद कह अब ले तो है मालिक बन। और बाद इसको मगम्मा ले गई, गाँव टोला दिखाई दी जहाँ जहाँ दही बेचे रहे, नजम्मा ऑलरेडी की कर लगे दही बेचे लगा। इसी के साथ की हो जाए, कहानी खत्म हो जाए। समझ गया, इसी में था। यही पूछता अमराई का रास्ता में क्या पड़े थे, अमराई का हुआ मगम्मा कथी खाए रहे रहे, 5 सुपारी करे, कथी बेचे रहे रहे, दही बेचे रहे। दही वाली मगम्मा के लेखक का क्या नाम है, श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम की है, दही वाली मगम्मा किस भाषा का कहानी है, कन्नड़ भाषा। दही वाली मगम्मा को अनुदित हिंदी भाषा में के कर लगे रहे, PR नारायण। बस इतना ही नॉर्मल सा कहानी है, 5 कैरेक्टर है, तो चैप्टर की हो गया खत्म। और बाद थोड़ा बहुत जो ऑब्जेक्टिव हुआ तो उसको हम करवा ही देंगे।